जय हिंद साथियों, मैं हूं नागेंद्र विकल। स्वागत है आपका जॉब ग्रेड आईएएस पर। देखिए, हाल ही के दिनों में इंडोनेशिया चर्चा में रहा है। अभी भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने का एक वादा किया है। साथ ही यहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं। मलक्का स्ट्रेट चर्चा में रही है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। वादा है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो चलिए सीख के जाना दोस्तों। चलो भाई शुरू करते हैं। इंडोनेशिया इंडोनेशिया देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया का यह एक देश है और यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं। दुनिया के सबसे बड़े आर्चिपिलागो वाला यह देश है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह जो है, यह इसे एमराल्ड ऑफ द इक्वेटो कहा जाता है क्योंकि ये इक्वेटर लाइन के पास में स्थित है। साथ ही ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्चिपिलागो है और जो है इसे लैंड ऑफ 1000 कल्चर्स कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं। ये जो है चौथा दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। अगर हम देखें, यह दुनिया में पाम ऑयल के प्रोडक्शन में दुनिया भर में टॉप पर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। साथ ही यह कोकोनट के भी उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। साथ ही रबर के उत्पादन में थाईलैंड के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसके फिजिकल आइलैंड्स को देखते हैं। इसकी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखें तो चूंकि कहा जाता है कि यह जो है दुनिया के सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, यद्यप कहा जाता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप जो है नॉर्वे के पास में है, लेकिन वहाँ हैबिटेट नहीं है। यहाँ हैबिटेट है इसलिए माना जाता है कि यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं। यह जो है 16,000 से ज़्यादा द्वीपों वाला देश है। साथ ही दुनिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन भी यहीं पर है। एक्टिव वोल्केनो दुनिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं। चूंकि ये रिंग ऑफ फायर के मध्य में अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर के बारे में जानते होंगे कि यह जो है रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में एक पूरी बेल्ट है जहां पर बहुत सारे वोल्केनो इरप्शन हो रहे हैं। तो इसके आइलैंड्स को देखते हैं। अगर सबसे पहले देखें इसके आइलैंड्स में तो पहला है सुमात्रा। अगर देखें तो ये रेड कलर से जो आइलैंड बना हुआ है यहाँ पे है सुमात्रा। ये पूरा क्षेत्र जो है सुमात्रा वाला क्षेत्र है। अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें, यहाँ देखें, अगर हम लोग देखें वर्ल्ड मैप में देखें तो इंडिया के पास में भी है, इसलिए इंडिया के से भी स्ट्रेटेजिक रूप से ये संबंध बनाता है। अगर यहाँ पर देखें, ये वाला भाग जो है ये सुमात्रा आइलैंड है। अब आपके दिमाग में बात जमी होगी कि ये कहाँ से शुरुआत होती है। अगर यहीं पर देखें मलक्का स्ट्रेट जो है वह मलाया पेनिनसुला और सुमात्रा के मध्य में अवस्थित है। इसे गेटवे ऑफ इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। और यहीं हमारे साथ यहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार है, अंडमान और निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार के पास में एक चैनल का भी बनाता है जिसे ग्रेट चैनल कहते हैं। और ग्रेट चैनल से सुमात्रा जो है अलग हो जाता है। यहीं से अब आगे बात शुरू करते हैं हमारे अपने द्वीपों की। तो दूसरा द्वीप जो है वो है नियास आइलैंड। नियास आइलैंड की बात करें तो देखो भाई, ये सुमात्रा है। सुमात्रा के ईस्ट साइड में यहाँ पर आइलैंड है, उसे नियास आइलैंड के नाम से जानते हैं। जबकि अब इसके बाद बात करें, यहाँ पे है मिंटवाई आइलैंड। वाई आइलैंड जो है यह जो पश्चिम साइड में सुमात्रा के ये जो आइलैंड्स दिख रहे हैं मिंटवाई आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद आगे की ओर चलें तो देखो भाई, जावा आइलैंड है। इधर सुमात्रा, ये मैप जो है यहाँ सुमात्रा, इसके इधर वाला जो आइलैंड है ये जावा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और पहले यहाँ जावा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड आइलैंड भी है और साथ ही जकार्ता इसकी राजधानी जो है यहीं जावा आइलैंड पर है। हाल ही में इसकी राजधानी भी चेंज कर दिया है, तो इसलिए भी ये चर्चा में है क्योंकि पहले जावा के कि यहाँ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी जो कि जावा आइलैंड पर स्थित थी। अब इसकी राजधानी जो है बोर्नियो आइलैंड के ये नुसंतारा वाले भाग पे है। बताते चलें कि ये बोर्नियो आइलैंड केवल जो है इंडोनेशिया के कब्जे में नहीं है, बल्कि इसके दक्षिणी हिस्से पर इंडोनेशिया का कब्जा है, ऊपर वाले भाग पे मलेशिया का कब्जा है, जबकि इधर वाले भाग पे थोड़े से हिस्से पर ब्रुनेई नाम का छोटा देश है। यानी बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का अधिकार है। मलेशिया का भी अधिकार है, इंडोनेशिया का भी अधिकार है और साथ ही ब्रुनेई का भी अधिकार है। इस वाले क्षेत्र को कलिंग मातार स्टेट के नाम से जानते हैं। इसका राज्य है जो है इंडोनेशिया का। यहीं पर नुसंतारा जगह पर जंगलों के बीच में नई राजधानी इंडोनेशिया ने बनाया है, तो इस कारण से भी चर्चा में है, तो इसे भी हम लोग जान लेंगे। तो नेक्स्ट आइलैंड हमने देखा जावा।
जावा के बाद देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। देखो डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही करंट में जब चर्चा में रहता है, जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हमने किसी देश को देने का वादा कर लिया, हमने देखा कि अभी वियतनाम उधर जो है फिलीपींस से को हमने फिलीपींस को दिया पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल, अब हम इंडोनेशिया को देने जा रहे हैं, चर्चा में है। क्वेश्चन यहां से पिकअप हो सकता है, 4 आइलैंड्स दे दे और उसको कह दे वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी में सेट करिए, या दे दे ईस्ट टू वेस्ट करने के लिए, या तो उनको 4 आइलैंड्स दे दे और बता दे कौन कौन सा इंडोनेशिया का आइलैंड है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्लियरिटी रहेगी मैपिंग की तो हम क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा जावा आइलैंड, ये जावा द्वीप है। जावा के जस्ट बाद देखें तो ये वाला आइलैंड जो है ये बाली आइलैंड के नाम से जाना जाता है। बाली के बाद देखें तो यहाँ पर हमारा लोम्बोक आइलैंड दिख जाएगा, लोम्बोक आइलैंड। फिर उसके बाद यहीं पर सुम्बावा आइलैंड दिख जाएगा, सुम्बावा द्वीप दिख जाएगा। और उसके बाद हमारा फ्लोर्स द्वीप है, फ्लोर्स आइलैंड। अभी यहाँ पे भी वोल्केनो इरप्शन हुआ है, अभी हम लोग आगे वोल्केनोज की भी चर्चा करने वाले हैं। तो फिर से दिमाग में इमेज बनाएंगे, सबसे वेस्ट में देखें तो सुमात्रा, अच्छा यहीं पर इस तरफ नियास और इस तरफ मेंटावी आइलैंड है। फिर उसके बाद देखें तो वेस्ट में सुमात्रा, फिर जावा, जावा के बाद बाली, बाली के बाद लोम्बोक, लोम्बोक के बाद सुम्बावा और सुम्बावा के बाद फ्लोर्स आइलैंड या फ्लोरेस आइलैंड जो है यह अवस्थित है। फिर उसके आगे देखें तो फिर सुम्बा, देखो भाई फिर उसके आगे आए तो इस वाले अलग अलग कलर में देखिए हमने आपको समझाने की कोशिश किया है, देखिए एकदम क्लियरिटी है। तो फिर उसके बाद सुम्बावा, सुम्बावा के बाद फ्लोरस था, फ्लोरस के बाद हमारा सुम्बा आइलैंड, ये वाला देखेंगे ये है सुम्बा आइलैंड। सुम्बा के बाद देखें तो तिमोर आइलैंड है, ये देखो भाई ये वाला भाग तिमोर आइलैंड का भाग है और यहीं पर तिमोर सी भी अवस्थित है, तिमोर सागर। और नीचे की ओर ऑस्ट्रेलिया देश आपको देखने को मिल जाएगा। तो तिमोर आधा तिमोर जो है वो ओशनिया महाद्वीप में आ जाता है और आधा इंडोनेशिया के मध्य में आ जाता है। फिर उसके आगे देखें सुलावेसी आइलैंड, ये एक तिरछा टूटा फूटा आइलैंड है, ये वाला जो है सुलावेसी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। सेलिबीज का भाग है ऊपर की ओर, सेलिबीज सी है, सेलिबीज सागर है, तो सुलावेसी आइलैंड है। फिर उसके बाद पापुआ, देखो भाई पापुआ न्यू गिनी पूरा क्षेत्र है जो कि ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया में आता है, ओशनिया महाद्वीप में। उसका पापु ऊपर वाला भाग जो है, ये वाला हिस्सा ये जो है इस कलर में बना हुआ है, ये पापुआ आइलैंड है, पूरा पापुआ है। और पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र जो है इस तरफ जो है ये इंडोनेशिया का भाग है और इसके ईस्ट वाला भाग जो है वह ओशनिया महाद्वीप में चला आता है, तो पापुआ आइलैंड है। तो ये जो है इंडोनेशिया के प्रमुख आइलैंड हैं। और फिर यहाँ पर अभी हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया कि ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड पर आप देखेंगे बड़ा सा आइलैंड है जिसमें दक्षिण वाले हिस्से पे इंडोनेशिया का कब्जा है और यहीं पर इसने अपनी नई राजधानी बनाया है कलिंग माता में ही, जिसे नुसंतारा के नाम से जानते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर उपस्थित सागर जो वाटर बॉडीज हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनके वाटर बॉडीज को देखेंगे, यहाँ पर जल संधियां और सागरों को देखेंगे। इसके इधर की ओर देखें तो इधर हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। इस तरफ देखें तो ये पैसिफिक ओशियन है। नीचे की ओर उस तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास में एक तरफ जो है इंडियन साउथ इंडियन ओशियन और एकदम से नीचे की ओर चले जाएंगे तो अंटार्कटिक है। अब यहाँ पे सागर को देखें तो इस वाले भाग में अंडमान सी है, यहाँ अंडमान सी और अंडमान सागर है। यहाँ पर है ये ग्रेट चैनल या 6 डिग्री लाइन जो कही जाती है वो बनाती है, जो कि सुमात्रा को हमारे अंडमान निकोबार से अलग करती है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये मलेशिया का मलाया पेनिनसुला कहलाता है। और मलाया पेनिनसुला और ये वाला जो आइलैंड है ये व्हाइट कलर में जो है यह आइलैंड जो है यह सुमात्रा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सा आइलैंड जो है इंडिया के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है, और ऐसे करके दिया था और उसमें जो है यही सुमात्रा जिन्होंने लगाया था वो उनका आंसर सही हो गया था। तो सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा। और इसी के बीच में यहाँ पर एक जो है स्ट्रेट है जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जलसंधि के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जलसंधि है। मलक्का स्ट्रेट जो है साउथ चाइना सी को, दक्षिणी चीन सागर को
हमारे अंडमान सागर या जो है इंडियन ओशियन को जोड़ता है और साथ ही मलाया पेनिनसुला को सुमात्रा से अलग करता है। यहीं पर छोटा सा आइलैंड जो है सिंगापुर, बहुत दुनिया के डेवलप्ड देशों में से एक है, सिंगापुर भी यहीं पर अवस्थित है। फिर आगे की ओर चलें तो दूसरा हमारा मलक्का जल संधि। अच्छा, मलक्का को गेटवे ऑफ इंडियन ओशियन या की ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर जिसका कब्जा हो गया तो वह पूरे हिंद महासागर पर राज कर सकता है, इसलिए रणनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है। फिर आगे आए तो सुंडा स्ट्रेट है, ये वाला भाग जो है यहाँ पर एक वाटर बॉडी है जो कि सुमात्रा को जावा आइलैंड से अलग करती है, जावा आइलैंड से अलग करती है, जिसे सुंडा स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और यह जो है इधर की ओर जावा सागर को इंडियन ओशियन से जोड़ देती है। फिर आगे आए तो फिर है बांका स्ट्रेट। बांका स्ट्रेट जो है सुमात्रा को बांका से अलग करती है, यहीं पर बांका है और यहाँ पर है बांका और सुमात्रा को बांका से अलग करती है। फिर आगे देखें करीमाटा स्ट्रेट। करीमाटा स्ट्रेट जो है वो सुमात्रा को बोर्नियो से अलग करता है। तो आप देखेंगे बोर्नियो, हमने अभी आप बात किया कि यहाँ पर ये बोर्नियो है, ये वाला भाग, ये जो आइलैंड है ये बोर्नियो आइलैंड है, ये वाला भाग सुमात्रा है, इसके मध्य में जो है करीमाटा स्ट्रेट है। तो ये वाली स्ट्रेट जो है करीमाटा स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जबकि जावा सी अगर देखें, इन्हीं के बीच में ये वाला क्षेत्र जो है जावा सी के नाम से जानते हैं। तो देखो भाई, तो जावा सी किन दो आइलैंड्स के मध्य में है, यानी निम्न में से कौन सी वाटर बॉडी है जो बोर्नियो को जावा से अलग करती है? तो इधर है बोर्नियो, ये है बोर्नियो और इस तरफ जावा, और जावा और बोर्नियो के मध्य में जावा सागर अवस्थित है, जावा सी स्थित है। फिर अगर आगे की ओर देखें, आगे की वाटर बॉडीज को देखें, फिर है बाली स्ट्रेट। अब देखो भाई, अभी हमने लोगों ने बात किया कि जावा के बाद यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है बाली आइलैंड, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाली समिट आपने सुना होगा, बाली पर्यटन का बड़ा केंद्र है, यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। और जो है यही बाली आइलैंड और जावा के मध्य में एक स्ट्रेट है जिसे बाली स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। फिर उसके आगे देखें लोम्बोक स्ट्रेट, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लोम्बोक स्ट्रेट जो है लोम्बोक आइलैंड और बाली के मध्य में अवस्थित है। फिर देखें तो अलास स्ट्रेट है, यहाँ पर सुम्बावा है, ये वाला भाग सुम्बावा, ये है सुम्बावा, और यहाँ पर जो है इसके क्षेत्र में यहाँ बाली है और इसके मध्य में जो है लोम्बोक और सुम्बावा है, और यहीं पर अलास स्ट्रेट है जो कि इन दोनों द्वीपों को अलग करती है। फिर आगे बात करें तो यहीं पर सेप स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो कि सुम्बावा को फ्लोर्स आइलैंड से अलग करती है। सुम्बावा को फ्लोर्स आइलैंड से अलग करेगी सेप स्ट्रेट। और लास्ट में है बांदा सी, ये वाला क्षेत्र जो है बांदा सी के नाम से जाना जाता है। तो बांदा सी जो है यहाँ पर है, जो कि हलमहारा द्वीप है और इस तरफ तिमोर द्वीप है, इन दोनों के मध्य में बांदा सागर है, बांदा सी अवस्थित है। फिर आगे बात करें, अब देखो भाई यहाँ पर कुछ माउंटेन्स हैं जो वोल्केनो माउंटेन्स हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो, दुनिया में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में ही है। तो यहाँ के वोल्केनोज को देख लेते हैं, यहाँ पे जो ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो सबसे पहले है माउंट लेसर। माउंट लेसर जो है वो सुमात्रा द्वीप पर अवस्थित है, तो यहाँ पर है माउंट लेसर। फिर आगे देखें तो माउंट सिनाबंग। देखो भाई, ये माउंट सिनाबंग क्वेश्चन पूछ सकता है और ये चर्चा में रहता है क्योंकि ये एक्टिव वोल्केनो है, लगातार इसमें इरप्शन होता चला जा रहा है। तो माउंट सिनाबंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम्स में पीसीएस, स्टेट पीसीएस में पूछ चुका है और आगे यूपीएससी में भी पूछ सकता है, सिनाबंग। फिर उसके बाद है माउंट मारापी, ध्यान रखना है ये माउंट मारापी है, माउंट मेरापी और माउंट मारापी दोनों ही एक स्पेलिंग का बस डिफरेंस है। तो ये माउंट मारापी जो है वो सुमात्रा आइलैंड पर अवस्थित है, सुमात्रा पे है। फिर उसके बाद माउंट टलंग, यहाँ पे है माउंट टलंग। फिर है माउंट करेंसी, यहीं पर है माउंट करेंसी जो है यहीं पर अवस्थित है, और ये पूरे इंडोनेशिया के सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा जो है वोल्केनो माउंटेन है। तो पूछ ले कि इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो माउंटेन कौन सा है, तो वो माउंट किरेंसी है। कौन सी है? माउंट किरेंसी।
ये जो है यहाँ पर अवस्थित है। फिर आगे देखें, क्राकाटोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है, पूछ ले माउंट क्राकाटोआ कहाँ है, यह एक एक्टिव वोल्केनो है कि नहीं? हाँ, यह एक एक्टिव वोल्केनो है और ये छोटा सा आइलैंड है। ये जो है सुंडा स्ट्रेट के मध्य में, यही सुंडा स्ट्रेट में एक छोटा सा आइलैंड है, उसी छोटे से आइलैंड पर क्राकाटोआ वोल्केनो है। तो क्राकाटोआ वोल्केनो जो है इस सुंडा स्ट्रेट में जावा और सुमात्रा के मध्य में, सुमात्रा और जावा के मध्य में अवस्थित है। आगे बात करें, नेक्स्ट वोल्केनो जो जावा में अवस्थित हैं, बहुत सारे वोल्केनो हैं। माउंट सालाक, माउंट सिरेमाई, माउंट स्लेमेट, माउंट सिंडोरो, माउंट समबिंग, माउंट मेरापी, वहां मारापी था, यहाँ माउंट मेरापी और माउंट मेराबाबू। मेरा बाबू ऐसे याद करने में भी आसानी हो जाएगी, मेरा बाबू। तो ये भी कहाँ है? माउंट मेरा बाबू, यह भी जावा द्वीप पर अवस्थित है, जावा द्वीप पर अवस्थित है। अब इसके क्रम को देखें तो माउंट सलाक यहाँ पे है, माउंट सलाक ये हमने इसको इंडिकेट कर दिया है, ये वाला भाग जावा है। ये देखिए कितना पूरा जो है रिंग ऑफ फायर में स्थित है। आप इस रेड कलर से देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा वोल्केनो माउंटेन्स यहाँ पर अवस्थित हैं। और इन सब में से ऐसे अगर जहां पे बहुत सारे वोल्केनो माउंटेन्स हो, यहां पर कहा जाता है 1600 से ज्यादा वोल्केनो माउंटेन्स है, मतलब 1500 से ज्यादा। अब इन 1500 से ज्यादा वोल्केनो में से कुछ वोल्केनोज को, 15-20 वोल्केनोज को हमको याद कर लेना है, पढ़ लेना है। और उसमें भी जो करंट में रहे, जिसमें अभी जो इरप्शन हुआ हो, उनको तो जरूर देख के जाना है, उनकी लोकेशन को। तो अभी मेरापी पे जो है इस साल चर्चा में है, यहाँ जो है वह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसलिए यह जो है चर्चा में है। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो और डेंजरस वोल्केनो है, बड़ी मात्रा में इस पे मूवी भी बन चुकी है, अगर आपने देखा होगा। तो ये जावा आइलैंड पर अवस्थित है। फिर आगे देखें, जो है यहीं पर जावा आइलैंड पर ही जो है मेर बाबू वोल्केनो भी है। फिर आगे देखें माउंट लावू, माउंट लावू भी यहाँ पर है, ये वाला भाग माउंट लावू का है। फिर उसके बाद माउंट सेमेरू, माउंट सेमेरू। फिर उसके बाद माउंट ब्रोमो, यहाँ पर माउंट ब्रोमो है। फिर उसके बाद माउंट लीजन भी यहीं पर अवस्थित है। यहाँ चूंकि माउंट लीजन जो है, यहाँ पर फ्लेम होता है, किस? ब्लू फ्लेम। और यहीं पर एक लेक है जो सल्फर क्रेटर लेक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह सल्फर की मात्रा यहाँ पर है और यह एक क्रेटर लेक है। फिर आगे जाए, छोटा सा आइलैंड हम लोगों ने देखा था, ये ग्रीन कलर में जो है बाली आइलैंड। बाली पर जो है माउंट बटूर और माउंट अगंग यहीं पर अवस्थित वोल्केनो है। फिर आगे देखें लोम्बोक आइलैंड, ये वाला आइलैंड जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, लोम्बोक आइलैंड, इस पर रिंजानी वोल्केनो है, जो कि इंडोनेशिया का दूसरा सबसे ऊंचा वोल्केनो है। तो माउंट रिंजानी जो है लोम्बोक आइलैंड पर अवस्थित है। कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ सकता है 4 वोल्केनो दे दे और 4 आइलैंड्स दे दे और लगाने के लिए दे दे कि कौन सा वोल्केनो माउंटेन जो है किस आइलैंड पर अवस्थित है। फिर माउंट सुम्बावा, माउंट सुम्बावा को देखें, सुम्बावा आइलैंड पर, तो यहीं पर है माउंट टम्बोरा। और यह टम्बोरा जो है ये साइट ऑफ द लार्जेस्ट इरप्शन इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। 1815 में यहाँ सबसे ऊंचा वोल्केनो इरप्शन होने का रिकॉर्ड आज तक है, वह है माउंट टम्बोरा का। और माउंट टम्बोरा जो है सुम्बावा आइलैंड पर अवस्थित है। हमने अभी देखा था कि यहीं पर सुम्बावा आइलैंड है। फिर आगे देखें फ्लोर्स आइलैंड पर जो है माउंट ईगोन, माउंट लेवोटोबी। अभी देखो ये भी चर्चा में है, माउंट लेवोटोबी। एकदम रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, एकदम यह क्वेश्चन एकदम आउट है, स्टेट पीसीएस में का तो फेवरेट क्वेश्चन है। अभी उत्तर प्रदेश में एग्जाम होने वाला है, साथ ही 25 मई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च के महीने में 2025 में ही यहाँ वोल्केनो इरप्शन हुआ, बड़ी मात्रा में जनधन की हानि हुई। तो माउंट लेवोटोवी यह इंडोनेशिया में है। पूछ ले माउंट लेवोटोवी जो है वह इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है? तो फ्लोर द्वीप पर अवस्थित है। फ्लोरेस या फ्लोर द्वीप, फ्लोरेस आइलैंड पर अवस्थित है। फिर है माउंट एलेएपे, यह भी फ्लोरेस आइलैंड पर अवस्थित है। तो अब आगे की ओर चलें तो यहाँ प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। लेक्स ऑफ इंडोनेशिया देखें तो लेक्स ऑफ इंडोनेशिया में सुमात्रा में झील देखें तो लेक टोबा,
टोबा आइलैंड। और ये सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट, अगर इंडोनेशिया में कोई झील पूछे जाने की संभावना है तो माउंट टोबा कोई पूछेगा। कारण यह है कि यह रामसर साइट के रूप में भी रजिस्टर्ड है, यह जो है जैव विविधता की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह झील जो है, और साथ ही यह जो है एक लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक है पूरी दुनिया में। इससे बड़ी दुनिया में ज्वालामुखी के द्वारा बनी हुई झील कोई नहीं है। तो यह लेक टोबा है। फिर लेक है मनिंजाऊ है, फिर लेक डियाटस और लेक डिबावा, ये दोनों जुड़वा झीलें कही जाती हैं, ट्विन लेक्स कही जाती हैं, सुमात्रा में अवस्थित हैं। फिर आगे देखें जावा आइलैंड पर एक है रावा पेनिंग, फिर उसके बाद लेक सेगरा अनाक। देखो भाई, इस जावा वाले द्वीप पर है रावा पेनिंग लेक और सेगारा अनेक। फिर उसके बाद बाली आइलैंड, फिर से वही बाली आइलैंड पर है लेक बटूर, छोला भटूरे से याद कर लेंगे, लेक बटूर और लेक ब्रेटन, यह दोनों बीबी से है। लेक बटूर और लेक ब्रेटन ये दोनों ही बाली आइलैंड पर, बाली द्वीप पर स्थित हैं। फिर उसके बाद देखें तो ये बाली, फिर लोम्बोक आइलैंड पर देखें तो लोम्बोक पे सेगारा अनक लेक जो है, या सेगारा अनक लेक जो है वो लोम्बोक आइलैंड पर अवस्थित है। फिर आगे देखें सुलावासी आइलैंड, फिर हमने देखा था कि सुलावासी ये वाला भाग जो है सुलावासी द्वीप, सुलावासी आइलैंड पर लेक पोसो है, यहाँ पर है लेक पोसो। फिर उसके बाद लेक तोवुटी, फिर उसके बाद लेक मेटेनो, यह जो है सुलावासी आइलैंड पर है। फिर मलुकू में देखें, ये वाला आइलैंड जो है मलुकू आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लेक राना है, लेक राना जो है बुरू आइलैंड के मध्य में अवस्थित उसी का एक भाग है, वहीं पर लेक मलुकू है। तो ये मलुकू आइलैंड पर जो है वो लेक राना है। फिर आगे देखें, अब हम अपने जो है लेक्चर के लास्ट में आ गए हैं हम लोग, यहाँ पर जो मिनरल्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर जो सिटीज़ है, मेजर सिटीज़, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो सबसे डेवलप्ड सिटी है जकार्ता स्वयं है, जो इसकी पहले की राजधानी थी, और यह जो है इकोनॉमिक कैपिटल और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है। फिर उसके बाद, और ये है कहाँ, ये जावा द्वीप पर स्थित है, यह जो है जावा द्वीप पर है। फिर उसके बाद देखें सुराबाया, यह भी जावा पर है, और यह वहाँ की इंडोनेशिया के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी भी है। फिर है मेदान सिटी जो है यह सुमात्रा द्वीप पर है, मेदान सिटी जो है, और यह सुमात्रा की सबसे बड़ी सिटी है, सुमात्रा द्वीप पर। फिर है सेमारंग जावा पर है, और यह बंदरगाह है, अगर देख पा रहे होंगे, सेमारंग जो है एक बंदरगाह है, पोर्ट सिटी है। फिर उसके बाद मकस्सर देखेंगे, सुलावेसी आइलैंड पर है मकस्सर, यहाँ पर है मकस्सर, और ये मकस्सर जो है मकस्सर सिटी जो है सुलावेसी आइलैंड पर अवस्थित है। फिर उसके बाद देखें डेनपासार, ये बाली आइलैंड पर है, डेनपासार शहर जो है बाली आइलैंड पर है। फिर देखें पलेम्बेन जो है सुमात्रा पर अवस्थित है, और यह जो है पलेम्बेन यहाँ पर सुमात्रा आइलैंड में अवस्थित है। फिर उसके बाद देखें बाली कप्पाप जो है यह बोर्नियो आइलैंड पर इस तरफ अवस्थित है, यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट साइड में यह अवस्थित है बाली कप्पाप शहर। फिर उसके बाद देखें तो बैंडंग शहर है, बैंडंग शहर देखें जावा में अवस्थित है, जावा द्वीप पर, यह जो है हमने हेरोज से बना दिया है, ये जावा द्वीप पर अवस्थित है, जो कि टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है मुख्य रूप से। फिर है बेक्सी, नियर जकार्ता में है, बेक्सी है, और बेक्सी जो है यह जो है इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही शिकारांग है, शिकारांग जो है वह जावा पर ही है, वेस्ट जावा पे अवस्थित है। शिकारांग जो है ये वाला क्षेत्र है शिकारांग, जो कि वेस्ट जावा में है, और यह जो है साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन है, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा जो है औद्योगिक क्षेत्र है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में कुल कितने देश हैं। अभी परिवर्तन हुआ, एक बार देख के बताइएगा कुल कितनी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में। फिर उसके आगे देखें बैटम आइलैंड, बैटम द्वीप जो है
बैटम द्वीप की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक, ऑयल सर्विसेज और फ्री ट्रेड जोन जो है सिंगापुर के साथ है, वहाँ उसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, बैटम द्वीप पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये बैटम द्वीप यहाँ पर अवस्थित है और ये देखिए इधर है सिंगापुर और इसी के पास में यहाँ बीच में है, इधर बोर्नियो आइलैंड, इधर सुमात्रा, इसके बीच में बैटम द्वीप है, बैटम आइलैंड है। अब आगे की ओर देखें रीजन में बाली, अभी देखो भाई बालिकपप्पन आइलैंड हम लोगों ने, बालिकपप्पन शहर अभी हम लोगों ने देखा ही। अगर हम देखें तो ये ऑयल, गैस और माइनिंग के लिए है, यहाँ पर अवस्थित है हमारा बालिकपप्पन शहर। फिर है ग्रेसिक नियर सुराबाया। ग्रेसिक को देखें, यह ग्रेसिक क्षेत्र जो है जावा द्वीप का है भाग और ग्रेसिक जो है यहाँ पर अवस्थित है। फिर आगे देखें करावांग जो है, करावांग ऑटोमेटिव हब है, यह जो है गाड़ी मोटर बनाने का क्षेत्र है, यह भी हमारा जो है जावा द्वीप पर अवस्थित है, जावा द्वीप पर है। साथ ही मोरोवाली जो है सुलुवासी आइलैंड पर है, सुलुवासी आइलैंड पर, यहाँ पर मोरोवाली लिखा है लेकिन ये एरो से बना दिया गया है, यहाँ पर है मोरोवाली, यह जो है आइलैंड। तो इसी के साथ हमारी इंडोनेशिया की यात्रा समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।